नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राजेश आर्या के इस यूट्यूब चैनल में। और आज योग सीरीज़ की अगले सीरीज़ में आपके लिए लेके आया हूँ महिलाओं के लिए विशेष योग अभ्यास। इसमें हमारे श्रेष्ठ भारत, हिष्ट-पृष्ठ भारत में महिलाओं का भी बड़ा योगदान रहा है। तो महिलाओं के अच्छे स्वास्थ्य की कामना के साथ मैं आज आपसे शेयर करने वाला हूँ महिलाओं के लिए कुछ योगासन। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले लेट कर किए जाने वाले आसन। इसमें सबसे प्रथम हम भुजंग आसन, जी हाँ, भुजंग आसन के 3 प्रकार देखेंगे। सबसे पहले अपने पीठ के बल इस तरीके से लेट जाएंगे और फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबर रखते हुए सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। इसको आप 10 सेकंड से 30 सेकंड तक होल्ड करके रखें। फिर सांस लेते हुए सांस छोड़ते हुए नीचे आएंगे। फिर इसी में दूसरा भुजंग आसन, दूसरा यानी कि हाथों को जोड़ते हुए अपने मुंह के सामने अपने हाथों को रखना है इस तरीके से यहाँ पर, और फिर उठना है। सांस लेते हुए ऊपर उठेंगे। और तीसरा भुजंग आसन, इसमें सर्प की तरह, भुजंग यानी कि सर्प की तरह हमको आकृति बनानी है इस तरीके से, और अपने सर और पीठ को ऊपर उठाने की कोशिश करनी है इस तरीके से। इसमें ऊपर की तरफ देखना है, हाथों को उठाना है और अपना कमर में इसको महसूस करना है। इससे हमारे कमर की मांसपेशियां मजबूत होंगी। कई महिलाएं हमारी कमर दर्द से पीड़ित रहती हैं, ये कमर दर्द में बहुत राहत देगा। दूसरा है मकर आसन। मकर आसन में भी इसी प्रकार लेटे हुए हमको अपने ठुड्डियों पे इस तरीके से हाथ रखना है। इसे भी हम 10 से 30 सेकेंड या इसको जितना आप धीरे धीरे अभ्यास करके बढ़ा भी सकते हैं। फिर इसी के बाद मकर आसन में दूसरा, इसमें हाथों के साथ साथ पैरों को भी मोड़ना है पीछे की तरफ इस तरीके से। अब अगला योग अभ्यास इसी प्रकार है, शलभासन। शलभासन के 4 प्रकार। तो सबसे प्रथम शलभासन में हम लोग अपने हाथों को पीछे की तरफ लॉक करेंगे और चेस्ट, अपने गर्दन को ऊपर उठाने की, सर को ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। जितना स्ट्रेच हो सकता है उतना ही करेंगे इस तरीके से। सांस को लेकर होल्ड करना है। जितनी देर तक आप इसको आसन को करें, सांस को रोक कर रखें। अब शलभासन में अगला है इस तरीके से। तो अपना एक हाथ और एक पैर ऑल्टरनेट उठाना है इस तरीके से। तो बायां हाथ तो दाहिना पैर इस तरीके से, और अपना ये वाला हाथ अपन को नीचे रखना है इस तरीके से। फिर दूसरी तरफ से सांस, ध्यान रखेंगे सांस लेने के बाद जितनी देर हम ये आसन करेंगे, सांस को रोक कर रखेंगे इस तरीके से। ऊपर खींच के रखना है। फिर इसके बाद अपने दोनों हाथों से अपने दोनों हाथ और दोनों पैर आगे की तरफ उठा लें इस तरीके से। जितना हो सके उतना उठाना है और सांस को रोक के रखना है। तो ये तो थे
पेट के बल लेट के किए जाने वाले आसन। अब इसी के बाद अगला है आपका उष्टासन। इस तरीके से बैठ जाएंगे अपनी पिंडलियों पर और हाथों को इस प्रकार से ये पिंडलियों को इधर जमा देंगे और अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाते हुए सर को पीछे रखते हुए सांस लेंगे और होल्ड करेंगे जितना आप होल्ड कर सकें। इसे भी आप 10 से 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं। सो ये रहा। फिर इसके बाद लेटकर पीठ के बल लेटकर करने वाले मरकट आसन। इस तरीके से लेट जाएंगे और अपने हाथों को इस तरीके से करने के बाद अपने दोनों पैरों को इस तरीके से मोड़कर और अपने सर को पैरों की अपोजिट दिशा में रखते हुए सांस होल्ड करके इस तरीके से सांस लेना है और होल्ड करना है। इसी प्रकार दूसरी तरफ। फिर मरकटासन में ही अपने एक पैर को इस तरीके से करके और अपने हाथों को वैसे ही रखे अपोजिट दिशा में। फिर सिमिलरली इस पैर को सीधा करके दूसरे पैर को और दूसरी दिशा में। फिर अपने दोनों पैरों को घुटनों को जोड़कर फिर इसी प्रकार से। फिर हमारे इसी मरकट आसन में अपने बाएं पैर के अंगूठे को इस तरीके से करते हुए जितना आपकी स्ट्रेच ज़्यादा नहीं लेना है शुरुआत में और योगाचार के डायरेक्शन में ही करें। सो इसको कोशिश करेंगे ये पैर अपना सीधा, ये भी पैर सीधा करके अपने अंगूठे को पकड़ते हुए हाथ इस तरीके से रखते हुए सांस को रोकना है और स्ट्रेच करना है। और इसी प्रकार दूसरे पैर से। तो ये थे मरकटासन और इसी के बाद अब चक्रासन। चक्रासन में आपको पीठ के बल लेटना है इस तरीके से। अपने पैरों को अपनी पिंडियों तक इनको इस तरीके से टच करेंगे, हाथों को कंधे के पीछे ले जाएंगे और उठेंगे। इसे भी आप 10 से 30 सेकंड के लिए कर सकते हैं और जब ऊपर उठेंगे तो सांस भरकर होल्ड करना है जितनी देर आप इस अभ्यास को करते हैं। इस तरीके से ये हुआ चक्रासन। ये है वज्रासन। इसे आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं। ये एक ऐसा आसन है जिसे आप भोजन के बाद भी कर सकते हैं। भोजन करने के बाद यही एक आसन है जिसे आपको करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे जो शरीर, जो हमारा दिल है, जो पंप ब्लड सर्कुलेट करता है, तो हमारा जो मैक्सिमम ब्लड है वो ऑक्सीडेटेड ब्लड हमारे पेट तक आता है, जिससे कि हमारी पाचन तंत्रिका स्वस्थ और मजबूत होती है और खाना अच्छे से पच जाता है। सो ये फिर इसके साथ और भी बहुत सारे आसन हैं। तो अगले वीडियो में मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे योगासन आपके साथ शेयर करूंगा। यदि आपको मेरे ये योगासन पसंद आए हैं, आपको लाभ पहुंचाते हैं, तो आप अपने साथियों के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे श्रेष्ठ और हष्ट-पुष्ट भारत को मजबूत बनाने के लिए योगदान करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें।